पिछले 7 दिनों में दुनिया में क्या बदल गया मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 7 दिनों में मैंने अपने अंदर बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। मैंने एक हफ्ते के लिए 95% दुनिया को क्विट कर दिया था। नो न्यूज, नो चीप प्लेजर, नो माइंडलेस स्क्रॉलिंग। क्या मैंने कुछ खोया है और इससे मुझे क्या मिला वो आप आगे जानोगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट, आप फोकस में मास्टरी कैसे कर सकते हो। नवल रविकांत कहते हैं कि फोकस इज न्यू IQ। उनका कहना ये है मेरे भाई, इस टाइम इंफॉर्मेशन की कोई कीमत नहीं है। वो गूगल और AI पर फ्री बिखरी पड़ी है, पर कीमत है उस फोकस, उस अटेंशन की जो इस इंफॉर्मेशन को वेल्थ में बदल सके। साल था 1991। दुनिया के 2 महान हस्ती, 2 लेजेंडरी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जब एक डिनर पार्टी में मिले तो उन दोनों से एक ही सवाल पूछा गया कि आप दोनों की इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे का एक बड़ा फैक्टर क्या है। सबको लग रहा था कि वो इंटेलिजेंस, हार्डवर्क या IQ के बारे में बोलेंगे, लेकिन उन दोनों ने सबको चौंका दिया। और दोनों अलग अलग बैठे थे, अलग अलग पेपर में लिख रहे थे, लेकिन जब दोनों का पेपर खोला गया तो उन दोनों पेपर में एक ही वर्ड मिला, वो था फोकस। बट आज हमारी फोकस गायब है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस वीडियो के पहले आप कितने घंटे फोकस कर पा रहे थे। हमारे एंसेस्टर्स के लिए फोकस ही उनका सर्वाइवल था। अगर वो अपने शिकार पर फोकस नहीं करते तो या तो वो भूखे मर जाते या फिर खुद शिकार बन जाते। हमारी अटेंशन स्पैन एक मामूली गोल्ड फिश से भी कम हो गया है, सिर्फ मुश्किल से 8 सेकेंड्स। और एक इंसान के रूप में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी उसी को हमने सस्ते में बेच दिया। हम चलते हुए स्क्रॉलिंग, खाते हुए स्क्रॉलिंग, भीड़ में है तब भी स्क्रॉलिंग, बेड पर पड़े हैं तब भी स्क्रॉलिंग। ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत बिजी हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट 0 है। हम डिजिटल स्लेव बन चुके हैं। हम हर नोटिफिकेशन पर ऐसे नाचते हैं जैसे कोई कटोरा लेकर डोपामिन की भीख मांग रहा हो। क्या हमारा दिमाग अब हमारा है या उस एल्गोरिदम का जो इसे चला रहा है। स्क्रॉलिंग में हमारे सामने अगले पल क्या आने वाला है हमें ये भी नहीं पता, लेकिन हमारे दिमाग को हर पल एक छोटा सा डोपामिन का पिक मिल जाता है, बस वो लगा पड़ा है और घंटों निकल जाता है। जब पिछले 7 दिनों में मैंने स्क्रॉलिंग छोड़ी तो शुरुआत के 48 घंटों में मेरा दिमाग एक ड्रग एडिक्ट की तरह तड़प रहा था। दिमाग बोर्डम फील करा रहा था। वो यही बोल रहा था कि भाई अब तुमसे कुछ छूट रहा है, मुझे डोपामिन चाहिए, मुझे दे दो। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये सिर्फ एक चाल है और यही सच शायद आपका भी होगा। स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन ने एक खतरनाक सच बताया जिसे वो कहते हैं द डोपामिन बेसलाइन। मेरे भाई ध्यान से समझो इस बात को। जब आप एक रील स्क्रॉल करते हो तो आपका दिमाग डोपामिन का एक सस्ता झटका देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हर डोपामिन हाई के बाद हमारा दिमाग उससे भी बड़े लो में गिर जाता है और तब इसके बाद आप बोलते हो यार मुझे पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा। बुक खोलते ही बंद हो जाता है, कोई क्रिएटिव काम या स्किल को टाल देते हैं क्योंकि आपका दिमाग अब बिना एनर्जी खर्च किए उस हाई डोपामिन की आदी हो चुका है जो उस स्क्रॉलिंग में मिलता था। अब जो रियल काम होता है इसमें डोपामिन बहुत कम मिलता है और यही फर्क आपके पढ़ाई, आपके क्रिएटिविटी या स्किल को बोरिंग बना देता है। हमारे दिमाग का वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन लेने या फोकस करने में हेल्प करता है, वो इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से श्रिंक हो रहा है और जैसे जैसे ये श्रिंक होता जाएगा तो डिसीजन लेना या फोकस करना कठिन होता जाएगा। और इससे भी खतरनाक बात उस इंसान के लिए है जो सोशल मीडिया के साथ पॉर्न का एडिक्ट है और ये इंसान को सिर्फ बर्बाद करके छोड़ती है। तो अगर गलती से तुम इसमें फंसे हो और इसे तुम बाहर निकलने की रणनीति खोज रहे हो तो इसके लिए तुम्हें फेलियर प्रूफ रणनीति डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे फोकस को रिवाइव करें? तो इसके लिए अपने डोपामिन रिस्पॉन्स को रिवायर करना होगा और इसके लिए ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो 100% वर्क करता है। प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 1, विल पावर वर्सेस इन्वायरमेंट, यानी कंट्रोल वर्सेस रिमूव। इसको समझोगे तभी फोकस कर पाओगे। देखो हम हर बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया से भरी हुई उस डिवाइस को पास में रखकर घंटों डीप वर्क या डीप स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोकस कभी नहीं होता। कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अगर तुम मोबाइल को भी ऑफ कर दो तब भी पास में रखे हुए उस डिवाइस को इग्नोर करने के लिए ब्रेन अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा होता है और जैसे ही विल पावर लो होती है आप स्क्रॉलिंग में फंस जाते हो। तो पहले इन्वायरमेंट को फिक्स करो। डिवाइस को दूसरे रूम में नहीं रख सकते तो तकिए के नीचे रख दो या बुक में डाल दो और उसको दूर रख दो और अपने लिए कुछ घंटों के लिए एक ऐसा जोन बनाओ जिसमें कोई डिवाइस नहीं, कोई बाहरी दुनिया नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम होगा। स्टार्ट 30 मिनट से भी कर सकते हो।
फिर उसको 1 घंटे 2 घंटे 3 या 4 घंटे तक ले जाओ और देखना इस टाइम के लिए तुम्हारा ब्रेन खुद रिवायर हो जाएगा। उसको अब इस डीप जोन में भी मजा आने लगेगा और जब इस जोन से आप बाहर आओगे तब सच में लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अपने लिए वैल्यूएबल किया है। प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 2, विजुअल एंकरिंग द लेजर गेज। फोकस हमारी आंखों से शुरू होती है और अगर आपकी आंखें ही भटक रही है तो दिमाग कभी फ्लो स्टेट में नहीं जाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। तो 100% वर्किंग मेथड ये है कि काम शुरू करने से पहले 60 सेकेंड्स तक किसी एक चीज को घूरो, जैसे वॉल पे एक ब्लैक डॉट को। त्राटका फोकस के लिए एक पावरफुल एक्सरसाइज है। बिना पलक झपकाए 30 से 60 सेकेंड्स तक किसी एक चीज पे फोकस करो। ये आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि अब अलर्ट मोड ऑन हो चुका है। इसे दिमाग में फोकस बढ़ाने वाला केमिकल नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है जो टनल विजन क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 3, फिल्टर आउट। खुद से पूछो अपनी अटेंशन को कहाँ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या मिल रहा है। याद रखना दोस्त, जब तक अपने अटेंशन को सस्ते में बेचते रहोगे तब तक तुम वैल्यूएबल नहीं बनोगे और इस बात को सुनने के लिए बहुत कम ही लोग यहाँ तक आए होंगे। तो बधाई हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम फोकस करने के लिए तैयार हो। तो बस कमेंट बॉक्स में #फोकस लिख दो। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लो जो तुम्हारे लिए हमेशा काम आएंगे। सबसे पहले उन फालतू ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो जो तुम्हें सिर्फ एंटरटेन करते हैं और कुछ नहीं। ये तुम्हारे ब्रेन के लिए एक जहर है और उसको जितना कम जहर दोगे फायदे में रहोगे। यूट्यूब में कुछ तुम सीख सकते हो या डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। तो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने के लिए ये सेटिंग कर लो। पहले अपने वॉच हिस्ट्री को डिलीट करो और उसको पॉज करो। इसके बाद अगर तुम यूट्यूब खोलोगे तो तुम्हारे ब्राउजर में कोई वीडियो नहीं दिखेगी, तो ऑटोमेटिकली फालतू में क्लिक करने का चांस खत्म हो जाता है। अब तुम्हें सब्सक्रिप्शन फीड में वही लॉन्ग एंड शॉर्ट्स वीडियो मिलेगी जो तुम सच में देखना चाहते हो। रैंडम कोई शॉर्ट्स नहीं आएगी ताकि तुम घंटों स्क्रॉल कर सको। अब यहाँ तुम्हें कुछ देखना भी है तो सर्च करके देखना होगा और कोई भी वीडियो देखने के लिए तुम अपना फ्री टाइम चुनो। ये तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब बात यहाँ भी नहीं बनती है तो तुम्हें लास्ट में ब्लॉकर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है और ब्लॉकर फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। हर बार एक क्लिक में तुम सोशल मीडिया ओपन नहीं कर पाओगे। किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर दो और फोकस के लिए रेडी हो जाओ। मैं पर्सनली जिसका यूज करता हूँ वो है ऐप ब्लॉकर। जब तुम इसका यूज करोगे तो सारे सेटिंग्स समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में मैंने ऐप ब्लॉकर को यूज करने के लिए अच्छे से समझाया है और कैसे कम प्राइस में तुम इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ये भी बताया है। तो जब तुम्हें जरूरत हो तो इस वीडियो को देख लेना और अपने सारे सेटिंग्स को अच्छे से कर लेना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।